So what's up fuckers, it's a boy Mukesh 9669 back with another video और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं What If सीरीज को थैंक्स टू दिस गाय. What Roger now about Toki Devil Fruit and they will come to this time lane. What will happen? भाई इंग्लिश नो ऑफेंस बट अगली बार आप हिंदी में लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. बेसिकली इसका मतलब है व्हाट इफ रॉजर टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ टोकीज डेविल फ्रूट. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि रॉजर को टोकी के डेविल फ्रूट के बारे में मालूम नहीं था. लेकिन चलो लेट्स अज्यूम कि उसको समहाउ टोकी के डेविल फ्रूट के बारे में मालूम पड़ जाता है. मगर फिर भी रॉजर फ्यूचर में नहीं जाएगा क्योंकि उसको ये मालूम है कि फ्यूचर में जाकर भी रॉजर कुछ खास नहीं उखाड़ पाएगा. एंड इसीलिए उसको ये मालूम है कि अब आने वाला जनरेशन में से कोई एक ही वन पीस को खोज सकता है और इसीलिए तो उसने वो सब कांड करा था ताकि ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट हो और अपना मेन कैरेक्टर वन पीस खोजने के लिए इन्फ्लुएंस हो सके. मगर क्यों रॉजर को ऐसा क्यों लगा कि अब वो आगे जाकर भी कुछ नहीं कर सकता? वेल इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. सो फर्स्ट लेट्स अज्यूम कि रॉजर एक गधा था और वो टोकी के हेल्प से फ्यूचर में चला जाता है अपने क्रू के साथ टू फुलफिल जॉय बॉयज मिशन. तो सबसे पहले तो करंट टाइमलाइन में बहुत से चेंजेस आएंगे. लाइक ग्रेट पायरेट एरा कभी स्टार्ट ही नहीं होगा और एस कभी पैदा ही नहीं होगा क्योंकि रॉजर ने कभी क्रू डिसमिस इस बार करा ही नहीं. इसी वजह से वो पॉडकास्ट डी रूग से मिल नहीं पाएगा. और हाँ, लूफी एक मरीन होगा क्योंकि पायरेट बनने के लिए सैंक्स उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए वहाँ नहीं होगा. और अगर लूफी का डेस्टिनी मरीन हुआ तो वो कभी जोरो से मिल नहीं पाएगा और इसी वजह से लूफी जोरो को एग्जीक्यूट होने से बचा नहीं पाएगा. नामी आर्लोंग के अंडर अभी भी काम कर रही होगी. उसॉप के विलेज में कुरो का रेड सक्सेसफुल हो जाएगा. डॉन क्रीक बरियाते को डिस्ट्रॉय कर देगा. ड्रम आइलैंड में शायद हो सकता है कि चॉपर को वापुल मार दे. क्रोकोडाइल एलाबास्टा के एंड में रॉबिन को भी एग्जीक्यूट कर देगा क्योंकि जब उसे मालूम पड़ेगा कि वो इतने साल तक एलाबास्टा में कब्जा किया पर वहाँ पे तो प्लूटॉन है ही नहीं. और CP9 भी प्लूटॉन का ब्लूप्रिंट्स इस बार ले लेगी और ब्रुक बेचारा फ्लोरियन ट्रायंगल में अभी भी ट्रैप्ड होगा. बट हु केयर्स, रॉजर अब फ्यूचर में भाई. बाय द वे ये वो वाला रॉजर है जो कि लाफ्टेल जा चुका था. इस चीज को ध्यान में रखना. तो अब क्या लगता है कि वो आगे क्या करने वाला है? वेल उसे वाइल्ड सेंचुरी के ट्रुथ के बारे में तो मालूम था ही क्योंकि वो लाफ्टेल जा चुका था और वैसे भी अब तो टाइमलाइन खराब हो ही गया है तो उसे अब फाइनल वॉर स्टार्ट करना होगा. तो सबसे पहले तो वो तीनों एंशिएंट वेपन्स को इकट्ठा करेगा. पोसाइडन जो कि अब बड़ी हो चुकी है और रॉजर उसे समहाउ कन्विंस कर लेता है अपने साथ आने के लिए. और पोसाइडन आ ही रही है तो इसका मतलब सारे के सारे सी किंग्स भी अब उसके साथ हैं. फिर फिशमैन को भी गिन लेते हैं. ऑब्वियसली वो लोग भी आएंगे और बचे हुए दो एंशिएंट वेपन्स. प्लूटॉन वानो में था ना, तो रॉजर ऑफ कोर्स उसको लेगा ही. यानी कि ओडन अपने साथ समुराई को लेके आएगा फाइनल वॉर के लिए इंक्लूडिंग मिंग्स. और हाँ, जुनिसा को यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली जुनिसा रॉजर का बात नहीं मानता था. वो सिर्फ लूफी या फिर मोमोनोस्के का बात मानता था. और एज वी नो कि ये लोग टाइम ट्रेवल किए हैं यानी कि मोमोनोस्के भी तो रॉजर के शिप में था तो यानी वो भी अभी बच्चा है तो नहीं, वो उसका बात नहीं मानेगा. कैसे माने? तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि कैसे टाइमलाइन धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है क्योंकि लूफी जॉय बॉय है और वो मरीन बनकर अपने डेस्टिनी की वाट लगा रहा है. बट एनीवे आई होप कि काइडो वानो में कब्जा कर ना बैठा हो क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो यार वहाँ पे टाइम जाएगा. और मुझे पता है बहुत से लोग ये पूछने वाले हैं कि क्या काइडो रॉजर को ज्वाइन करेगा. नहीं, अरे भाई रॉजर ने उसके कैप्टन की धुलाई कर रखी है. तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक बंदा तो इतना फनी कमेंट करता है ना, वो मेरे से पूछ रहा था कि क्या काइडो लूफी का क्रू ज्वाइन करेगा. अबे भाई पागल है? नहीं, सोचो जरा कि काइडो 1000 सनी के बोर्ड में आराम कर रहा है, वो भी बाकी मेंबर के साथ चिल कर रहा है, खाना खा रहा है. ठीक है भाई, सोच लिया. अब चलो आगे बढ़ते हैं. खैर अब फाइनल वॉर के लिए उसे और एक एंशिएंट वेपन चाहिए, यूरेनस, जो कि पता नहीं कहाँ है. बट उड़ता हुआ थ्योरी आया था कि वो वही एक अंडा है जो कि रॉजर के शिप में था. लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तब भी रॉजर उसको कैसे न कैसे ढूंढ लेगा. यार उसे ढूंढना ही होगा ना. अब आगे क्या? वॉर लड़ने के लिए और क्या चाहिए? एक आर्मी यार, क्या तुम लोग भी? पर अनलाइक लूफी रॉजर ने कभी दोस्ती यारी की ही नहीं. मतलब हाँ, वो सारे आइलैंड्स तो जरूर गया है पर उस वक्त वहाँ कोई पागल संघ की आइलैंड में कब्जा करने के लिए नहीं बैठा था कि रॉजर को उसको डिफीट करना पड़े और लोगों का दिल जीतना पड़े. पर हाँ, एक बंदा है जो कि आर्मी बना सकता है.
हाँ हाँ हाँ, तुम लोग सही सोच रहे हो, व्हाइट बियर्ड यार, रॉजर का प्यारा दोस्त, एक्स राइवल। वो रॉजर की हेल्प जरूर करेगा। और हाँ, तुम्हें ये याद दिला दूं कि ये प्राइम व्हाइट बियर्ड नहीं है, क्योंकि टाइम ट्रेवल रॉजर ने किया है, व्हाइट बियर्ड ने नहीं, और इसी वजह से व्हाइट बियर्ड थोड़ा सा बीमार था, बट तब भी वो स्ट्रांग है। और हाँ, मैं यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी आर्मी को भी रॉजर की टीम में ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों का गोल सेम है। सो लेट्स एज्यूम कि दोनों एलाइज बन जाते हैं, दोनों हाथ मिला लेते हैं कि अरे रॉजर, तुम अगर अटैक करने जा रहे हो तो चलो मैं भी चलता हूँ, वैसे तुम इतने साल तक कहाँ थे। एंड फिर ऐसा ही होता है। लेकिन हाँ, तुम्हें बता दूं कि इस बार साबो रिवॉल्यूशनरी आर्मी में नहीं है। खैर, अब इनके पास काफी तगड़ा आर्मी है, और हाँ, उनके प्यारे मरते हुए लीडर के साथ। वहाँ क्या तुम्हें याद नहीं क्या कि रॉजर बीमार था, और यही वो कारण है कि वो लोग हार जाएंगे। क्योंकि हाँ, आर्मी तो बहुत सही है, बट जरा उस साइड पे तो देखो कौन कौन है। सारे के सारे मरीन्स, सेनगोकू, गार्प, जो कि ऑफ कोर्स मरीन्स के साइड से लड़ेगा, क्योंकि उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट का सच्चाई नहीं पता। और हाँ, रॉजर तो उसका दुश्मन है ही। और हाँ, लूफी तो तुम्हें अब याद ही होगा कि अब वो एक मरीन है जिसके पास अभी भी कोई डेविल फ्रूट नहीं है, और इस बार उसको हाकी सिखाने वाला गार्प है। बाय द वे, मैं ये सोच रहा था कि रेली एक्चुअली ज्यादा अच्छे से लूफी को ट्रेन कर सकता है, क्योंकि उसके पास टाइम ही टाइम है, और गार्प एक वाइस एडमिरल है और उसके पास उतना टाइम नहीं है। खैर, आगे मरीन्स के साइड में है सारे के सारे एडमिरल्स, 5 एल्डर्स, और हाँ, इमू सामा को कैसे भूल सकते हैं। तो अब तुम ही लोग बताओ कि इनमें से कौन जीतेगा। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी वन पीस की वाट लग जाती है, और यही तो वो कारण है कि रॉजर ने ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट करा था, क्योंकि वो इतना बीमार था कि उसको ये मालूम है कि वो आगे कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली रॉजर इतना यंग था ही कि वो वेट कर सकता था, पर ऑफ कोर्स वो बीमार भी था, और वो टाइम टू टाइम और बीमार होता जा रहा था। बट वेट, अरे यार, वीडियो खत्म नहीं हुई है, कहाँ जा रहे हो। लेट्स सी कि लूफी ऑन द अदर हैंड कैसा एक ज्यादा अच्छा कैंडिडेट बन सकता है। तो लूफी का जो एक्चुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना, वो यही है कि वो कैसे एक बेहतरीन लीडर बनता है। लाइक वो लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करता है अपने साथ आने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है मरीन फोर्ड आर्क। मीहॉक इससे कहता है कि इसके पास कुछ तो स्ट्रेंज एबिलिटी है जिससे ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता है, और यही सेम चीज अभी लेटेस्ट चैप्टर में ग्रीन बुल ने भी कही थी। एज अ कैरेक्टर, ओडा सेंसेई लूफी को एक ऐसा लीडर बनाना चाहते हैं जिन पे लोगों को बिल्कुल अंधा ट्रस्ट हो। जब तक ये बंदा हमारे टीम में है ना, हारने का सवाल ही नहीं उठता। और यही खास एबिलिटी के कारण से वो ज्यादातर आइलैंड्स में अपने एलाइज बना रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लूफी के पास तो एक ग्रैंड फ्लीट है जिसमें 5600 पायरेट्स हैं, और उसमें से एक जायंट भी है। और एल्बाफ जाने के बाद हो सकता है कि फाइनल वार में लूफी के साथ कुछ जायंट्स भी खड़े हों। फिर आती है सिरोहोसी एके पोसाइडन, जो कि लूफी की दोस्त बन चुकी है। वो भी उसके टीम में आएगी ही आएगी, और अगर वो आ रही है तो यानी कि सारे सी किंग्स का पावर। प्लूटोन तो मिल जाएगा ही, यूरेनस का पता नहीं, बट लेट्स एज्यूम कि वो भी मिल जाता है। फिर आता है लूफी के अलायंस, किड और लॉ, मोमोनोस के अपने ड्रैगन फॉर्म के साथ, और मिंक्स, समुराइज, और हाँ, इस बार जुनिसा भी है। व्हाइट बियर्ड के पुराने लोग, क्योंकि मार्को भी साथ देगा ही, और जो भी वो आइलैंड्स में जा रखा है वहां से भी लोग आ सकते हैं, लाइक एलाबास्टा, ड्रेसरोसा, स्काइपिया, फिशमैन आइलैंड। फिर आते हैं कुछ खास लोग जैसे कि हॉकाई, जब वो जोरों से लड़ लेगा ऑफ कोर्स, क्रोकोडाइल शायद से, रेड हेयर पायरेट्स, हाँ ये लोग तो पक्का आएंगे। गार्प इस बार यार मुझे लगता है कि वो मरीज को पक्का बिट्रे करेगा, वो उसका ग्रैंडसन है। और अगर गार्प आ रहा है यानी कि कोबी, एक्स ड्रेक, स्मोकर, ताकाजी, फुजितोरा, और इसको कैसे भूल सकते हैं, ये लोग भी आएंगे ही आएंगे। हैनकॉक इंक्लूडिंग अमेज़न लिली के सारे वॉरियर्स, और हाँ आउकीजी भी। फिर बगी, अरे ये आदमी तो अकेला ही एक आर्मी के बराबर है। मंकी डी ड्रैगन अपने रिवॉल्यूशनरी आर्मी के साथ इंक्लूडिंग साबो, शायद से काटाकुरी भी, विंडस्मोक फैमिली। और ये चीज तुम लोग मुझे बताओ कि क्या डोफ्लामिंगो और एनुरू को भी गिनना चाहिए, रीजन के साथ बताना हाँ या नहीं। जिसका सबसे अच्छा रहा ना उसको मैं पिन करूंगा। सो दैट्स इट, ये है लूफी का आर्मी। कंपेयर टू रॉजर ये काफी ज्यादा बड़ा है और स्ट्रॉन्ग भी, एंड एक्चुअली यही वो पॉइंट होगा जब लूफी फाइनली रॉजर को सरपास कर चुका होगा। और लूफी के क्रू में अब सब लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि वे लोग इंडिविजुअली पूरे आर्मी को डिवाइड करके लीड कर सकते हैं। वाओ, मेरा मतलब भाई आर्मी, आई मीन वाओ। मरीन के लिए ये बैटल बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, बट स्टिल
हमें ईमू एंड 5 एल्डर कितने स्ट्रांग है इनके बारे में नहीं मालूम। तुम्हें क्या लगता है यार? और हाँ, नेक्स्ट व्हाट इफ वीडियो का आइडियाज़ छोड़ना मत भूलना कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो और तुम लोग सोच रहे हो कि यार ये बंदा तो हिंदी पे वन पीस वीडियो बना रहा है, तो यार एक बार मेरा चैनल ज़रूर चेकआउट करना। और हाँ, सो नाउ विद दैट सेड, सी यू गाइज ऑन द नेक्स्ट वीडियो।